हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है इस वक्त वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, करंटली उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, करंटली उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। इसीलिए अपने आप को ज़बरदस्ती इसमें फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, जितना आपके साथ रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, ओके जिस पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं उनके बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए। ओके और आई एम श्योर आप जानना चाहते हैं कि करेंटली वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है, इंटेंशंस कैसे हैं आपको लेकर। आइए देखते हैं। ये कार्ड यहाँ पर पॉप आउट हुआ है विच इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स यहाँ मुझे नज़र आ रही है कि ये जो भी पर्सन है, ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में। यस, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और ऐसा लगता है मुझे ये कि ये इंसान कहीं बिजी है, कहीं व्यस्त है। ये इंसान मतलब अपनी लाइफ में ना, इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, काफ़ी सारी ड्यूटीज़ हो सकती हैं, बट ऐसा लगता है किसी चीज़ में बिजी है और वो कुछ इस तरह से बिजी है कि वो उस चीज़ में संघर्ष कर रहे हैं, उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो करंट जो इनकी सिचुएशन है वो तो ऐसी है कि ये इंसान काफ़ी बिजी है, इनके पास समय कम होगा, काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर डेडिकेटेडली किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो स्ट्रगल कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। अगर ये रही आपकी बात तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं उस केस में भी ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं। आपका और इनका जो कनेक्शन है उसमें भी मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। वहाँ पर भी एक स्ट्रगल चल रहा है। वो स्ट्रगल मेंटल हो सकता है कि मेंटली वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस बात को लेकर, लेकिन स्ट्रगल चल रहा है। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि वो कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि उन्हें बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, इन योर केस और इन देयर अदर फील्ड ऑल्सो, चाहे किसी और फील्ड की बात हो या आपकी बात हो, उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि अभी उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, अभी उन्हें और स्ट्रगल करना पड़ेगा, अभी उन्हें और कोशिश करनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता क्योंकि अभी मैंने और कार्ड्स नहीं निकाले हैं, तो अभी मैं ये नहीं कह सकती कि कैसी कोशिश, कैसा स्ट्रगल, किस चीज़ को लेकर उन्हें कोशिश और करनी है, मेहनत और करनी है, क्या है वो बात। बट आपके रिगार्डिंग भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी और स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब बात बन पाएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यस, तो मुझे लगता है आप लोगों की लव स्टोरी जो है एक इजी स्मूथ लव स्टोरी नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की लव स्टोरी है, या काफ़ी कह सकते हैं कि फुल ऑफ स्ट्रगल है, फुल ऑफ चैलेंजेस है आपकी लव स्टोरी। तो मुझे लगता है कि इसीलिए कठिनाई है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ये भी नज़र आ रहा है, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस इफ देयर इज एनी बैकग्राउंड नॉइस इन द वीडियो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ उनके दिल में है जो वो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा है उनके दिल में जो कहीं ना कहीं वो आपके सामने नहीं रख सकते। उनके इमोशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन इनके प्यार का ही है, इनकी फीलिंग्स का है, इनके इमोशन का है, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को आपके सामने नहीं रख सकते, आपको भी फेस नहीं कर सकते, और इन सब इमोशंस को ना अपने अंदर ही दबाते हैं, अपने अंदर ही हाइड कर लेते हैं इन सभी इमोशंस को।
इसीलिए इनके लिए ये एक बर्डन बन गया है। ऐसा लगता है जैसे मुंह नहीं दिखा सकते आपको, या आपको फेस नहीं कर सकते और अपने इमोशंस को दबाते हैं, तो बर्डन भी बनता है इनके लिए। तो उस बर्डन को भी कैरी करते हैं। इमोशनली मुझे लगता है काफ़ी हैवी फील करते हैं ये, इमोशनली काफ़ी हैवी फील होता है, काफ़ी ऐसा लगता है उन्हें जैसे उनके ऊपर एक इमोशनल प्रेशर है। ओके, और क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाते जा रहे हैं तो बर्डन फील कर रहे हैं। ओके, आपको फेस भी नहीं कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि काफ़ी बार ट्राई करते हैं और अब भी ऐसा सोच रहे हैं कि एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ वो आपके पास आए। ओके, एक दोस्त की तरह एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ, एक फ्रेंडली ऑफर के साथ वो आपके पास आए और एक दोस्त की तरह बात करें कि हाय, हेलो, या क्या कर रहे हो आजकल, या कहाँ हो आजकल, एक नॉर्मल बेसिक कॉन्वर्जेशन जो होती है उस तरह से वो आपको अप्रोच करे, एक दोस्त की तरह से। ज़्यादा जो उनके इमोशंस की इंटेंसिटी है उसको छुपा के रखें, हाइड करके रखें, और एक नॉर्मल बेसिक फ्रेंडशिप की तरह वो अप्रोच करें आपको। ओके, क्योंकि वो जानते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इतना स्मूथ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इतना ईजी गोइंग नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो जानते हैं। इसीलिए वो सोचते हैं इस बारे में, और अभी भी सोच रहे हैं कि और मेहनत करनी पड़ेगी, और स्ट्रगल करना पड़ेगा, उन्हें और कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच ऐसा क्या है कि वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक दोस्तों की तरह बात करनी पड़ेगी या एक फ्रेंड की तरह आपको अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि व्यूअर्स, जितना रोमांटिक वो आपको लेकर हैं या जितना इमोशनल वो आपको लेकर हैं, उतने इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते। ओके, थिंग्स विल गेट मेस्ड अप। उनको लगता है कि अगर इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी फीलिंग्स, इतना दबा हुआ दर्द अगर वो सरफेस पर रखेंगे या कन्फेस करेंगे तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, एक केओस क्रिएट हो जाएगा, सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं कई बार ऐसा सोचते हैं कि अपने इंटेंस इमोशंस को हाइड करके, छुपा के, सप्रेस करके एक नॉर्मल बेसिक फ्रेंडशिप की तरह आपको अप्रोच करें, एक फ्रेंडली वे में आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, ऐसा सोचते हैं। ओके, बट वो प्लान इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, कि उन्हें ऐसा आइडिया आया बट उन्होंने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। ओके व्यूअर्स, आइए हम और देखते हैं करंटली और कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। अगेन वैंस, तो व्यूअर्स आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पर पेंटिकल्स है, फिर वैंस है, फिर पेंटिकल है, फिर वैंस है। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन ना इस वक्त ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आपको ना उन्हें बहुत प्यार से हैंडल करना होगा, क्योंकि इस समय व्यूअर्स आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप बहुत इजीली डाउट कर सकते हो, या बहुत इजीली आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, अपने दिल को बचाना चाहते हो टूटने से। वो अच्छी बात है, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, और वो कंप्लीट ट्रस्ट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस इंसान ने कोई मिस्टेक की है, इसीलिए अब आप खुद को बचा के चलना चाहते हो, और ये चीज़ उनको दिख रही है। वो तो ऐसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो और बिल्कुल भी ओपन अप नहीं हो रहे हो। आपने अपने दिल के दरवाजे जैसे बंद कर दिए हैं, आपने इनकी एंट्री जैसे अपने दिल में बैन कर दी है, और उसके साथ साथ आप ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। वो इसीलिए सोच रहे हैं कि उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी, और अपने प्यार को, अपने इमोशंस को अंदर ही दबा रहे हैं। तो वो उनके लिए एक बर्डन बन गया है, एक इमोशनल बर्डन। इस वजह से वो थोड़ा हैवी फील करते हैं, क्योंकि उनके दिल की बात बाहर ही नहीं आ पाती है, और क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो या नहीं कर पा रहे हो, या बहुत डिफेंसिव हो रहे हो, ओपन अप नहीं हो रहे हो, उनके लिए वेलकमिंग नहीं हो, आप उनका वेलकम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उन्हें ओपनली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। इसी वजह से वो सोचते हैं, सॉल्यूशंस, आइडियाज़ निकालते हैं कि वो आपको एक फ्रेंड की तरह अप्रोच करें, एक दोस्त की तरह अप्रोच करें। शायद तब आप कंफर्टेबल हो जाओ, शायद तब आप थोड़ा बहुत
ट्रस्ट करना या कहीं ना कहीं बात करना स्टार्ट करो, और स्पेशली ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। एक फ्रेंड के साथ आप शायद कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए वो अपने इंटेंस इमोशंस, अपने डीप इमोशंस को आपके सामने कन्फेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक तो वो आपका विश्वास नहीं जीत पाए हैं, क्योंकि उन्होंने जब जब आपका विश्वास जीता है उन्होंने कोई गलती भी की है, और उस वजह से व्यूअर्स आप हमेशा डाउट में आए हैं, या आपने हमेशा ऐसा फील किया है कि जैसे आपका विश्वास टूट सकता है। तो आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो, आप ओपन अप नहीं हो, ये बात जानते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत डर रहे हो विश्वास करने में। यू आर नॉट फीलिंग सेफ टू ट्रस्ट। आपको विश्वास करना सेफ नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि विश्वास कर लूँ या ना करूँ, मेरा दिल तो नहीं मान रहा। ओके, तो ये चाहते हैं कि दोस्त की तरह आपको अप्रोच करें, शायद तब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं। तो स्पेशली आपको कंफर्टेबल करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं, अपने इंटेंस इमोशंस को छुपा के रखते हैं, क्योंकि शायद वो इंटेंस इमोशंस आपको रियल लगे या ना रियल लगे। आपको लगा वो फेक है या रियल है, आप कंफ्यूज हो गए, तो वो इसीलिए अपने जेन्युइन इमोशंस को दिखाना भी नहीं चाहते। जेन्युइनली इस कनेक्शन के लिए कोशिश करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं। अगर स्ट्रगल करना पड़े, कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़े, तो उसके लिए भी रेडी हैं। यस, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। ओके, फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, दोनों तरह के साइंस यहाँ पे हैं। बट वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो जो यहाँ पर मुझे चैनल हुए, जो विजिबल हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, वो साइंस मैंने आपको बता दिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका और आपके पार्टनर का कोई और ज़ोडिएक साइन है तो रीडिंग मैच नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, तो भी मैच करेगी। ओके, ओके, लेट मी टेक अनदर डेक। आइए और देखते हैं कि और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। देखिए, ट्रस्ट का कार्ड आया है, ट्रस्ट का कार्ड आया है, और ये कार्ड कहता है दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। यानी कि ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरत है कि आप पहले ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट का ही कार्ड आया। और ट्रस्ट की ही मैंने जस्ट अभी बात की थी कि आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि आप उनका विश्वास कर पाएँ, तब तो बात बढ़े आगे, तब तो इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। अगर आप उनकी बात का ही भरोसा नहीं कर सकते तो फिर वो कुछ भी कहें वो सब कुछ फेक है, फिर वो कुछ भी कहें वो सब कुछ बेसलेस है। तो सबसे पहले व्यूअर्स, इस सिचुएशन में वो चाहते हैं कि ट्रस्ट आए, और वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। यही बात क्लैरिफाई हुई है दोबारा। जब इस तरीके से रीडिंग क्लैरिफाई हो जाती है अपने आप में, तो इसका मतलब रीडिंग एक राइट डायरेक्शन में जा रही है, एक सही दिशा में जा रही है। फैमिली इश्यूज हो सकता है, उनकी तरफ से कोई फैमिली इश्यूज है। ओके, कोई प्रॉब्लम है फैमिली की तरफ से, या कोई फैमिली इशू है, क्योंकि यहाँ फैमिली इश्यूज निकल कर आया है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं फैमिली इश्यूज को, और उस पर भी वर्क करेंगे। या इस वक्त वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि उन्हें अपने फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कम करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा बहुत फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा, या फिर किसी और तरह से फैमिली का इशू जो है उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के बारे में, फिक्स करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इसका मतलब कोई फैमिली इशू है। ओके, मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली को प्रॉब्लम है किसी इनके प्यार से या इनके डिसीजन से। इनकी फैमिली आई थिंक सेटिस्फाइड नहीं है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो ऐसा भी सोच रहे हैं, ऐसा भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें आप जैसे इंसान से प्यार होगा, क्योंकि जिस तरह के इंसान से वो प्यार करेंगे, जैसी इमेजिनेशन उन्होंने की थी, या जो लिस्ट उनके दिमाग में थी कि जिसे मैं प्यार करूँगी या करूँगा, वो ऐसा होगा वैसा होगा, जो उनके दिमाग में ऑलरेडी था, आप बिल्कुल वैसे नहीं हो, आप बिल्कुल डिफरेंट हो। मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो, लेकिन आप अलग हो। जैसे कोई इंसान कहता है ना
कि मैं उससे प्यार करूँगा जो बिल्कुल शांत स्वभाव का है, लेकिन उसे असलियत में तो उससे प्यार हो जाता है जो बहुत बातें करता है। ओके, नेचुरली इंसान कहता है कि मुझे ऐसा इंसान नहीं पसंद जो हमेशा अपने काम में बिजी रहे, बट उसे ऐसे इंसान से ही प्यार हो जाता है जो अपनी लाइफ में बहुत एम्बिशियस है, बहुत बिजी रहता है। कोई ऐसे इंसान से प्यार करना चाहता है जो अपना सारा टाइम, अपना ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मुझे दे, बट उसे ऐसे इंसान से प्यार हो जाता है जो अपने दूसरी चीज़ों के लिए पैशनेट है, अपने गोल्स के लिए पैशनेट है, या फिर वो अटेंशन या टाइम नहीं दे सकता है, तो ऐसे इंसान से प्यार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, हम सोचते हैं कि हमें ऐसा इंसान पसंद आएगा, बट हमें प्यार किसी और से होता है। तो ये भी ऐसा ही सोच रहे थे कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें आप जैसे इंसान से प्यार हो जाएगा, दे विल फॉल इन लव विद यू। उनको इस चीज़ का कभी अंदाज़ा ही नहीं था। आज वो ये सब देखकर, अपनी हालत, अपनी स्टेट ऑफ माइंड देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड हो रहे हैं कि उन्हें आपसे प्यार हुआ, जबकि उन्होंने आप जैसे इंसान की छवि भी अपने दिमाग में नहीं बनाई थी। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में वो केमिस्ट्री, वो पैशन, वो अट्रैक्शन बरकरार रहे, मेंटेन रहे। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के कनेक्शन का पैशन, केमिस्ट्री, फायर सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक बार केमिस्ट्री ख़त्म हुई तो फिर रिश्ते में वो स्पार्क नहीं रहता। वो स्पार्क नहीं रहता तो वो अट्रैक्शन नहीं रहता। वो अट्रैक्शन नहीं रहता ना व्यूअर्स, तो वो एक दूसरे की तरफ जो खिंचाव होता है उसमें कमी आती है। इट ऑल गेट्स ब्लर और वैनिश, गायब सा होने लगता है ये सब। तो वो चाहते हैं कि वो आपको बहुत करीब से देखें, आपको अपने पास बिठाएं या अपने पास देखें। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको हग करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी वेरी वेरी क्लोज टू यू। उन्हें आपके बहुत बहुत करीब आना है, ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट फील कर रहे हैं, ओके। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर। उनका अट्रैक्शन इस समय बहुत ज़्यादा है। वो फैमिली इश्यूज़ हील करने के लिए तैयार हैं, कॉम्प्लिकेशंस को फेस करने के लिए तैयार हैं, और ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका विश्वास फिर भी जीतना चाहते हैं, क्योंकि वो केमिस्ट्री अब भी है, वो इंटेंसिटी, वो केमिस्ट्री अब भी है। इट लुक्स लाइक दे ऑल्सो वॉन्ट टू किस यू। ऐसा लगता है जैसे आपकी आंखों में देख रहे हैं, और आंखों में देखकर उन्हें उस इंटेंसिटी का एक्सपीरियंस हो रहा है। वो महसूस कर पा रहे हैं कि कितना इंटेंस कनेक्शन है ये, कितना डीप है ये कनेक्शन, ओके व्यूअर्स। तो वो ये सब चीज़ें फील कर पा रहे हैं, और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा आपके लिए पैशनेट और अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इस वक्त भी, ओके। यहाँ पर नंबर 7, 17, 27 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10, 20, 30 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8, 18, 28 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8, 18, 28। हम यहाँ पर कुछ डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, ओके व्यूअर्स। लेट्स टेक सम डिवाइन गाइडेंस। यूनिवर्स क्या गाइड करेंगे इस सिचुएशन में, वी विल लुक इनटू दैट आल्सो। हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। डोंट स्टॉप। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर एक गाइडेंस आया है कि रुकने की ज़रूरत नहीं है, या रुकना नहीं है। या अगर आप कुछ करने वाले हैं, कुछ करने का सोच रहे थे, तो कर दीजिए, ओके। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मन में कुछ ठाना था कि आप कुछ करेंगे तो करिए। वी नीड 1 कार्ड, नॉट 2, ओके। तो अगर आप सोच रहे थे कि मैं ये करूँ या ना करूँ, आप कर सकते हैं, और आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये सब कुछ देखने के बाद आपको क्या करना है? आप इस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो फिर भी आपका अपना फैसला होना चाहिए। यहाँ पर ये मैसेज आया है, इट इज़ स्टिल अप टू यू। अब भी आप पर ही निर्भर करता है कि आपका क्या फैसला है। आर यू रेडी टू ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट? आप इनका विश्वास करने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये अब भी आपका ही फैसला होना चाहिए, या आपका ही फैसला है। तो अब भी इस रीडिंग की वजह से नहीं, अपनी सिचुएशन को देख लीजिए पहले अच्छे से, और फिर अपना पर्सनल डिसीजन लीजिए, ये आपसे कह रहे हैं, ओके।
अपॉर्चुनिटी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आपके पास भी एक सही चांस, एक सही मौका, एक सही रास्ता आएगा, एक राइट अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है, या फिर एक राइट अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, एक सही मौका आपके पास आने वाला है, एक सही चांस आपको मिलने वाला है, एक सही अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। बस उसी अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, उसी का यूटिलाइजेशन करना है, उसी को यूज़ करना है। शायद कोई ऐसा मौका आएगा जहाँ पर आपका ट्रस्ट आप टेस्ट कर लेंगे, आप इस इंसान की परीक्षा ले सकेंगे कि ये इंसान विश्वास करने लायक है या नहीं, या फिर कुछ नेचुरली ऐसा करेगा ये व्यक्ति जिसकी वजह से आपको इन पर विश्वास हो जाएगा। तो कुछ तो ऐसा टाइम या चांस मिलने वाला है जहाँ पर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। ओके, कि आप उसका कैसे यूटिलाइज करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ये जो इंसान है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, इनकी तरफ से काफ़ी सारी कमियां हैं, ये जानते हैं, चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, इनका और कोई इशू हो, बट रहा है इनका इशू। ओके, कहीं ना कहीं शुरू में ये इंसान आपको लेकर एक्सेप्टेंस में भी नहीं थे, बट अब ये एक्सेप्टेंस में है, क्योंकि पहले इनका माइंडसेट था कि इन्हें आपसे प्यार ही नहीं है, इन्हें आपसे सिर्फ अट्रैक्शन है, ये है वो है, जेन्युइन लव नहीं है, क्योंकि जेन्युइन लव तो इन्हें किसी और तरह के इंसान से होगा। तो पहले ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट नाउ वो किसी भी हद तक जाकर इसे ठीक करना चाहते हैं। सिचुएशंस आर नाउ डिफरेंट, अब चीज़ें अलग हैं, बदल चुकी हैं, टेबल्स आर टर्न नाउ, तो अब परिस्थिति अलग है। तो ये उनकी करंट फीलिंग है व्यूअर्स, ये उनका इंटेंशन भी है, और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितना % रिलेट करती है, रेजोनेट करती है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।